प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आज भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस अवसर पर परिषद के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आगामी एकल श्री राम कथा 29 मार्च से 6 अप्रैल 2025 की विस्तृत जानकारी साझा की गई। आदरणीय सुभाष अग्रवाल जी द्वारा इसकी कल्पना की गई कि हम अपने 25वें रजत जयंती वर्ष के अंदर हम एक राम कथा का आयोजन करें, जिससे हमारे पास कथा करने से हमारे रमेश भाई ओझा जी जो कि बहुत बड़े अच्छे वक्ता हैं राम कथा के, तो उनके द्वारा ये कथा 29 तारीख से लेकर 6 तारीख तक कराई जा रही है। इस कथा के माध्यम से हम लोगों का जो टारगेट है वो ये है कि 25,000 स्कूलों का जो धन है वो हमको एकत्र होकर मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सब दिल्ली शहर में होते हैं। यहाँ के उस और जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सब इंडस्ट्री के लोग जुड़े हुए हैं। हम उस माध्यम से उन सबको बताना चाहते हैं, और ताकि हमको 6 लाख गाँव तक पहुँचना है। 6 लाख गाँव तक हम तभी पहुँच पाएंगे जब सब लोग कदम से कदम बढ़ाकर उसमें साथ देंगे, तभी हम लोग 6 लाख गांव तक पहुंच पाएंगे। इस राम कथा के जरिए जो आपने सवाल किया, राम कथा का जो मेन रीज़न है वो ये है कि आज भगवान राम की चर्चा जो 500 साल से पहला है, हमारा मंदिर भी नहीं था, अब मंदिर बन गया, तो हर तरफ राम विराजमान है। और हमारा जो एकल अभियान है वो भी राम जी के उससे ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि राम जी वनवास गए, तो आज हम भी यही चाहते हैं कि जो भी लोग इससे जुड़ें वो वनों में जाके देखें कि हमारा ये एकल अभियान किस तरह काम कर रहा है, और जाकर देखें कि वहाँ की समस्याएं क्या हैं, ताकि वो उन चीज़ों का निवारण हम लोग कर सकें। तो ये हमारा रामकथा का मेन उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस धन को एकत्रित करके गाँव का विकास करना, वन क्षेत्रों का विकास करना, ये हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हमारे सभी लोग, हमारे नीरज रहजादे जी चेयरमैन, हमारे अखिल गुप्ता जी ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महामंत्री हमारे राजीव अग्रवाल जी, सुनील गुप्ता जी, और इस सब से ये हमारे जो सुभाष अग्रवाल जी हैं, ये इस रामकथा के संयोजक भी है, और ये इनकी कल्पना भी इन्हीं की थी, जिसके जरिए हमने ये रजत जयंती वर्ष जो है मना रहे हैं, बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। आप सभी लोगों का भी इस रामकथा में बहुत बहुत स्वागत है। राजा राम जो भगवान राम बने, उसका मुख्य कारण क्या था कि वो वनवास में गए। एकल भी यही कार्य कर रहा है, वो राम का काम करके हनुमान बना रहा है, और राम का और हनुमान का जो मिलन था, वनवासी जो प्रजा है उनसे मिलन हुआ था, तभी वो भगवान राम बने थे। तो हमने राम कथा का कॉन्सेप्ट भी इसीलिए लिया है। रजत जयंती महोत्सव है क्योंकि 25वां साल है हमारा, और ट्रस्ट ये बना था 2000 के अंदर और रजिस्टर हुआ था 2000 में, तो इसके हिसाब से राम कथा है। और जो इसके लिए धन जो एकत्र करने का एक प्रचार प्रसार हो, प्रचार प्रसार एकल का भी हो, भारत लोक शिक्षा परिषद का भी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। जैसा कि कुछ लोगों ने बोला कि ना जानकारी नहीं है एकल के बारे में बहुत सारी, तो अभी तक हम प्रचार प्रसार नहीं करते थे। आज आप डिजिटल मीडिया, सैटेलाइट मीडिया हमसे जुड़ा है, तो आपसे अपील भी है कि आप इसके लिए हमारे प्रचार प्रसार में सहयोग दें। और CSR फंड जो कि मेन CSR फंड की हमें ज़रूरत है, जिससे कि हम 1 लाख से 6 लाख, 6.5 लाख गाँव में पहुंच सके। उसके लिए CSR फंड अगर हमारा सहयोग बन जाएगा तो डेफिनेटली ये जो डेवलपमेंट है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है विलेजेस का, वो हो पाएगा। और इसके अंदर हमें IIT कानपुर से जो सिलेबस बनता है, और जो IIT दिल्ली का सहयोग मिल रहा है, IIT मुंबई का जो सहयोग मिल रहा है, ये जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो हमें सहयोग दे रहे हैं। और आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, अभी 2025 के अंदर राम बहादुर जी को पद्म भूषण मिला है, और ये सजन भजनका जी को पद्म श्री मिला है। वो एकल के कारण जो है, उनको सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण उनको सरकार ने इसी साल 2025 जनवरी में इसके पद्म श्री और पद्म भूषण से नवाजा है। तो इसके लिए भी आप समझ सकते हो कि सरकार इसको रिकॉग्नाइज कर रही है। आप लोगों का सहयोग, सरकार का रिकॉग्निशन और हमारी मेहनत, कार्यकर्ताओं की मेहनत, ये देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग करेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है।
हम सभी का पूर्ण विश्वास है कि हम लोग सब मिलके इसको अच्छा देश बना सकते हैं, विकसित देश बना सकते हैं। और छात्र भी सब जुड़ रहे हैं, स्लम एरिया से भी सब लोग आएंगे इस कथा के अंदर, जो कि एक प्रश्न था स्लम एरिया का। सब स्लम एरिया, बड़े बड़े एरिया से सब लोग आएंगे। 5000 लोगों की व्यवस्था है वहाँ पे, खाने पीने, फ्री खाना पीना, और सारी प्रदर्शनी, डिजिटल सारा प्रदर्शनी, सारी चीज़ें वहाँ पे रखी जाएंगी। धर्म के साथ साथ से ज़्यादा का तो टीम मैनेजमेंट है जो हम लोग कर रहे हैं, हम सब मिलके कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे कार्यकर्ताओं की करीब 500 से 600 संख्या जो है हमारे कार्यकर्ता की टीम वहाँ रहने वाले, और सभी जगह इधर उधर से आके उस काम को संभालेंगे। सबके हमने रहने की व्यवस्था करी है, भोजन की व्यवस्था करी हुई है। इस 9 दिन का कार्यक्रम है। कलश यात्रा हमारी स्टार्ट होगी 29 मार्च को दिन में, समय में 550 के करीब महिला, 550 महिलाओं के द्वारा वो हमारा कलश यात्रा का एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन है। उसके बाद में अगले दिन से आप लोग हमारी भी कोई उठाने चाहे तो स्वागत है उनका। और इसमें कोई भी नहीं, हमने सिर्फ खर्चा हमने लोगों के लिए रखा है, और वो सब हो गया है, वो सब हो भी गया है प्लान। तो स्कूलों के लिए जो हमारे को इससे धन संग्रह करना है, वो कमिटमेंट भी हमें हमारे मुख्य संयोजक सुभाष जी के माध्यम से काफ़ी कुछ प्राप्त हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई है। अब वो आप उसका काम आगे बढ़ाएंगे तो और प्राप्त हो जाएगी हमको।